नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं इस चैनल का होस्ट आप सभी लोगों का दोस्त अवध शुक्ला अपने चैनल पे स्वागत करता हूं। जैसा कि हमेशा ही वीडियो में नई नई चीज़ें बताता आया हूं। देखिए, मेरी वीडियो बेशक थोड़ा लेट आती है, लेकिन जब आती है तो बहुत ही ज़्यादा डिटेल्ड वीडियो आती है। तो ऐसे ही अभी एक गाड़ी बहुत ज़्यादा मार्केट में चर्चा का विषय बना हुआ है, वो है XUV 400 महिंद्रा की इलेक्ट्रिक व्हीकल। जी हाँ, जो क्या हुआ कि पहले जो मॉडल आता था 400 बहुत ज़्यादा मार्केट में तो नहीं पॉपुलर हुआ, लेकिन जो एक्चुअल में जिनको पावर टॉर्च चाहिए था वही लेते थे। अभी क्या है कि बहुत सारे लेटेस्ट फीचर आ गए हैं, तो वो सारे फीचर आपको दिखाने वाला हूँ। टोटल 1 नहीं, 2 नहीं, 4 नहीं, 10 नहीं, पूरे 12 नए अपडेट के साथ न्यू XUV 400 मार्केट में अपना दबदबा बनाने के लिए तैयार है। और उसी गाड़ी का इनॉग्रेशन आज महिंद्रा के शोरूम पर हुआ है। आज वही गाड़ी मैं आपको दिखाने वाला हूँ, और आज पूरे 12 अपडेट की तो बात करेंगे। उस अपडेट के साथ गाड़ी में और नई-नई चीज़ें क्या आ गई हैं, और गाड़ी की बैटरी की लेंथ कितनी है, रेंज कितनी है, पावर टॉर्क क्या है, सारा जानेंगे। वैसे गाड़ी पहले से बहुत ज़्यादा अपग्रेडेड हो चुकी है, बहुत खूबसूरत हो चुकी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो आप देखेंगे XUV 400 ब्लैक कलर की चीता जैसी खड़ी हुई है। भाई वाकई में गाड़ी की जो प्रेजेंस है कॉम्पैक्ट XUV में बहुत ज़बरदस्त है। इस गाड़ी में देखो, महिंद्रा की खास बात यही है कि जब ये XUV बनाते हैं, बेशक वो कॉम्पैक्ट सेगमेंट हो, पर वो XUV का लुक देती है। वो हैचबैक की तरीके से नहीं लगने लगती। कुछ गाड़ियां सेगमेंट में जो हैचबैक लगती है, बट ऐसा नहीं। मैं झूठी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, ये फैक्ट है कि इस गाड़ी की रोड प्रेजेंस बहुत अच्छा है। बाकी डिज़ाइन लैंग्वेज की बात करेंगे, अगर एक्सटीरियर डिज़ाइन लैंग्वेज की बात करेंगे, तो इट इज़ वेरी क्लोज टू XUV 300 जैसा एज इट इज़ हम देख रहे थे। लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार दिखाऊंगा, तो आप देखेंगे यहाँ पर ये कॉपर कलर में महिंद्रा का लोगो आएगा, जो कि इलेक्ट्रिक को हाईलाइट कर रहा है, इलेक्ट्रिक को दर्शा रहा है कि हाँ, ये इलेक्ट्रिक गाड़ी है। फिर यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ भी ये जो कॉपर में एलिमेंट देखने को आपको मिलेगा, जो लुक्स को काफ़ी इन्हेंस कर रहा है। फिर अगर हम उसके थोड़ा नीचे जाएंगे, यहाँ अगेन एक आपको ग्लॉसी फिनिश टाइप का आपको कुछ एलिमेंट देखने को मिलता है, जिससे लुक काफ़ी अच्छा आ रहा है। दूसरी बात, आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ भी आपको कॉपर देखने को मिलेगा। ये जो बम्पर का डिज़ाइन है और जो ये खासकर कॉपर कलर है, ये आपको पूरी गाड़ी में इसके हाइलाइट्स देखने मिलेंगे, जो ये दर्शाता रहेगा कि हाँ, मैं एक ईवी व्हीकल हूँ। उसके बाद में हम आएंगे यहाँ हेडलैम्प पर। हेडलैम्प देखेंगे तो सेम एज इट इज़ है, देयर इज़ नो चेंज। प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स है, साथ में नीचे आपको फॉग लैम्प महिंद्रा की तरफ से ऑफर किए जाते हैं। तो ये तो दोस्तों सारा मैंने आपको बम्पर दिखाया। थोड़ा हम बोनट की तरफ जाएंगे तो बोनट एज इट इज़ जैसे आता था। कैरेक्टर लाइंस यहाँ पर आपको दी गई हैं एरोडायनेमिक करने के लिए। तो ये इसका बोनट है। वाइडर आपको यहाँ पर विंड स्क्रीन के साथ आप यहाँ देखेंगे तो रेन सेंसिंग वाइपर भी महिंद्रा ऑफर कर रहा है इस इलेक्ट्रिक व्हीकल में। तो फीचर बहुत है, फीचर की कोई भरमार नहीं है। तो ये आपका हो गया टोटल फ्रंट। अगर हम साइड प्रोफाइल में आते हैं, गाड़ी में बहुत डिटेल नहीं दिखाऊंगा, आज हम लोग इसकी टेक्नोलॉजी का डिटेल रिव्यू करेंगे। गाड़ी सिर्फ मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप देखेंगे तो यहाँ पर कॉपर कलर के लोगों के साथ महिंद्रा के डायमंड कलर का एलॉय दिया गया है, जो कि 17 इंच का इसमें एलॉय दिया गया है, जो साइड प्रोफाइल को भी काफ़ी बेहतर बना रहा है। उसके बाद में यहाँ साइड बॉडी मोल्डिंग है। यहाँ पर जैसा मैंने बताया था, कॉपर कलर आपको देखने को मिलेगा। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करेंगे तो 180 mm का इस गाड़ी में ग्राउंड क्लियरेंस दिया जाता है। तो एज इट इज़ है, ग्राउंड क्लियरेंस में भी कोई चेंजेस नहीं है। ORVM देखेंगे, टर्न इंडिकेटर यहाँ पर आ जाएगा। ये सारी चीज़ें आपको इसमें साइड प्रोफाइल में ऑफर की जाती हैं। पुश बटन स्टार्ट है, पैसिव कीलेस एंट्री का फीचर को ड्राइवर साइड में आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। उसके बाद में हम थोड़ा सा अगर बात करेंगे रियर प्रोफाइल पर, अभी इंटीरियर यार्ड में जाके हम आपको दिखाने वाले हैं कि क्या क्या मिलता है। उसके पहले दिखा दूं कि आप देखो तो यहाँ पर रूफ रेल्स ऑफर किए जाते हैं। यस, दिस इज द न्यू फीचर। शार्क फिन एंटीना पहले नहीं आता था, नॉर्मल एंटीना आता था, बट अब महिंद्रा ने इसमें शार्क फिन एंटीना ऑफर कर दिया है। तो जिससे क्या है कि थोड़ा सा कहीं ना कहीं लुक तो इन्हेंस हो ही गया है। इंटीग्रेटेड स्पॉइलर इसमें आपको मिल जाएगा, हाई माउंटेड स्टॉप लैंप के साथ में, रियर डिफोगर, रियर वाइपर, एंड अगेन यहाँ पर आपको कॉपर कलर का लोगो और XUV 400 का कॉपर में ही बैचिंग देखने को मिल जाएगा। सबसे बड़ी बात, ईवी है तो कॉपर में ईवी की बैचिंग वाला महिंद्रा कैसे भूल सकता है देना। तो ये देखिए, यहाँ पर ईवी की बैचिंग आपको देखने को मिलती है। करेंगे थोड़ा सा रियर प्रोफाइल पे, और तो यहाँ पर दिखाता हूँ मैं आपको इसका टेल लैंप। ये देखिए, और आपको पता है टेल लैंप के अंदर भी आपको कॉपर देखने को मिलेगा। मतलब पूरी गाड़ी में कॉपर 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 बहुत दिखेगा आपको। उसके बाद में हम बात करते हैं इसके बूट स्पेस की, जो एक इस सेगमेंट में महिंद्रा की गाड़ियों में हमेशा ही कंसर्निंग पॉइंट रहा है, पर इस गाड़ी में वो देखने को नहीं मिलेगा। बहुत ही अच्छा बूट स्पेस इसमें ऑफर किया गया है।
अब इसमें तो लगेज रखा है, बट इधर साइड से अगर आप देखोगे तो 375 लीटर का बूट स्पेस मिलेगा। साथ में 60-40 स्प्लिट सीट का भी ऑप्शन इसमें देखने को मिल जाएगा। अगर आपको बूट स्पेस इंक्रीज करना है, दोनों सीटों को फोल्ड करके एक लार्ज बूट स्पेस बना सकते हो, पर वो तभी है अगर आप 2 लोग सफर कर रहे हो या 3 लोग सफर कर रहे हो या 4 लोग कर रहे हो अकॉर्डिंगली। रोक लो। तो जैसा मैंने बताया, व्हील बेस बहुत अच्छा है गाड़ी का। तो अगर हम पीछे रेयर सीट पर देखिए, महिंद्रा का एडवांटेज यही है, एक तो जब आप अंदर बैठोगे तो लेग स्पेस अच्छा मिलता है, लेग स्पेस बहुत बढ़िया मिल जाएगा। अब लेग स्पेस के साथ यहाँ पर ये चीज़ दी गई है कि जैसे न्यूज़पेपर या कुछ आप पढ़ रहे हैं, मैगजीन वगैरह, तो यहाँ पर आप कैरी कर सकते हैं। एक चीज़, रेयर एसी वेंट इसमें ऑफर हो गया है, उसमें भी कॉपर का आपको साइड में कॉर्नर में मिल जाएगा। साथ में यहाँ आप देखोगे तो सी टाइप चार्जर मिलेगा, नीचे भी एक चार्जर मिलेगा। उससे अच्छी बात यह है कि मोबाइल होल्डर यहाँ मिल जाता है कि आप चार्जिंग लगाकर यहाँ पर मोबाइल भी रख सकते हैं, तो ये बड़ा अच्छा फीचर है। उसके बाद में आप देखोगे तो विड्थ बहुत अच्छी है गाड़ी की। अभी हाइट लेंथ विड्थ आपके डिस्प्ले पर ही आ जाएगा कितना, लेकिन विड्थ इतनी अच्छी है कि 3 लोग बड़े कंफर्टेबली भी बैठ सकते हैं। हाइट इतनी अच्छी है कि आप देखोगे तो हेडरूम भी रेयर सीट पर भी ठीक ठाक मिलता है। तो ये एक बड़ा अच्छा फीचर इसमें अगेन दिया गया है। दूसरा, सेफ्टी के बारे में भी बात करेंगे आगे, लेकिन ये आपको मैंने रेयर सीट दिखा दिया। आप देखोगे यहाँ पर जो डोर हैंडल्स दिए गए, यहाँ पर आपको ग्लॉसी फिनिश मिलेगा, और ग्लॉसी फिनिश के साथ यहाँ भी थोड़ा सा आपको लेदर फील दिया गया है। इसके बाद में यहाँ बोतल होल्डर, और यहाँ अगेन मैगजीन होल्डर, आप कुछ भी न्यूज़पेपर मैगजीन अगेन यहाँ कैरी कर सकते हैं। यहाँ पर ग्रैब हैंडल बहुत अच्छा, पावर विंडो की स्विच यहीं से ऑपरेशन दिए गए हैं, यहीं से ऑपरेट कर सकते हैं, तो ये भी एक अच्छा है। बाकी अंदर हाई स्टेंस क्रोम का यूज़ हुआ है डोर हैंडल वगैरह में, तो लुक अच्छा लग रहा है। हालांकि ये माइनर चीज़ें हैं। उसके बाद में ये मैंने आपको रेयर सीट फील कराया। अब हम चलते हैं आगे, और आगे इसमें क्या चेंज हुआ है वो दिखाता हूँ मैं आपको। जैसा एक फीचर मैंने बताया कि शार्क फिन एंटीना गया है, लेकिन 12 नए फीचर है। वो क्या है, वो इंटीरियर में पूरी गाड़ी चेंज मिलेगा आपको। इंटीरियर बहुत ज़बरदस्त है गाइस इसका। तो अभी हम लोग सीधे इंटीरियर लेआउट की तरफ जा रहे हैं और इंटीरियर देखेंगे कि उसमें क्या क्या नया है। हालांकि नया बहुत कुछ है। ये देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे आप देखोगे तो ग्लॉसी फिनिश में यहाँ पर आपको सारे पावर विंडो के ऑपरेशन, चाइल्ड लॉक, पावर फोल्डेबल ORVM, उसके ऑपरेशन, ये सारा आपको मिलेगा। के बाद डोर हैंडल देखने के बाद हम सीधे आएंगे डैशबोर्ड पर। तो वो बहुत ही रिफ्रेश लुक देने के लिए आप देखोगे अगर, तो ऑल न्यू डैशबोर्ड आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो डैशबोर्ड है आप देखोगे तो अब पहले से काफ़ी बेहतर हो गया है। यहाँ पर आप देखो 10.25 इंच का आपको डिजिटल इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है। उसके बाद में सेम 10.25 का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी मिल जाता है। तो ये एक इसमें बहुत बड़ा चेंज आया है। इसको मैं ऑन करके दिखा रहा हूँ गाइस आपको। ये देखो कितना प्यारा लग रहा है। 10.25 इंच का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, अगेन 10.25 इंच का आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। म्यूजिक सिस्टम और टच बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। ये मतलब बिल्कुल ही बहुत चेंज कर दिया डैशबोर्ड। आप देखोगे तो जो इंटीरियर था वो भी पहले बिल्कुल ब्लैक था, अब आप देखोगे तो यहाँ 2 टोन बेज इंटीरियर आपको ऑफर होता है। उसके बाद में आप देखोगे तो फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील, नया स्टीयरिंग व्हील आ गया, जहां यहाँ पर भी आपको ग्लॉसी फिनिश देखने को मिलेगा। बीच में कॉपर का लोगो अगेन मिल जाएगा। यहाँ बॉर्डर आप देखेंगे तो थोड़ा ब्लू कलर में दिया गया है, तो ये बड़ा अच्छा लग रहा है। यहाँ देखेंगे तो जो मैं आपको बता रहा था, ये वाला एलिमेंट बड़ा खूबसूरत इसमें लग रहा है। उसके बाद एक नया अपडेट और आ गया है इसमें, डुअल जोन ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल AC महिंद्रा की तरफ से ऑफर हो गए हैं। तो ये एक नया फीचर आ गया है। आप देखेंगे तो डैशबोर्ड नो डाउट बड़ा रिफ्रेश सा फील हो रहा है। जो पहले जो बात नहीं आ रही थी, अब वो बात आ रही है। उसके बाद आप देखोगे स्पोर्टी गियर लीवर इसमें मिल जाएगा। ये यहाँ से गियर शिफ्टिंग होती है। यहाँ पर आप देखोगे तो ये पैड दिया गया है, यानी कि वायरलेस चार्जर का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर 2 आपको और USB पोर्ट्स दिए गए हैं। फैन के सारे ऑपरेशन, AC के सारे ऑपरेशन मिल जाएंगे। उसके बाद में यहाँ पर आप देखोगे तो 2 ग्लास होल्डर मिलेंगे। यहाँ पर आप देखोगे तो आर्मरेस्ट भी मिलेगा स्टोरेज स्पेस के साथ। आप देखोगे तो ये ठीक ठाक स्टोरेज इसमें महिंद्रा की तरफ से आपको ऑफर हो जाता है। तो बहुत ही बढ़िया आर्मरेस्ट है ये। और इसके आप देखोगे जो सीट कवर का कलर है, पहले ब्लैक आता था, अब देखो टोटल बेज कलर का सीट कवर इसमें ऑफर किया गया है, वो भी बढ़िया लेदर अपहोल्स्ट्रीज के साथ ही।
उसके बाद में और भी बहुत सारे नए अपडेट आए हैं, जैसे एंड्रॉयड कनेक्ट आ गया है, अलेक्सा व्हीकल कंट्रोल आ गया है, हालांकि ये 1 अप्रैल से एप्लीकेबल होगा, वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कार प्ले आ गया है। तो ये सारे अपडेट हैं, बिल्कुल रिफ्रेश मॉडल है। तो ये मैंने आपको इंटीरियर भी इसका दिखा दिया है, एक्सटीरियर भी दिखा दिया। अब थोड़ी सी हम इसकी टेक्नोलॉजी की बात करेंगे, तो उसके लिए हम बाहर निकलेंगे, कुछ अंदर से भी चीज़ें आपको और अपडेट करूंगा, कुछ बाहर से भी। लेकिन बता दूं, इलेक्ट्रिक सनरूफ इसमें एज इट इज़ जैसे पहले आ रहा था वैसे ही इसमें सनरूफ आ रहा है। तो अब मैं 12 नए अपडेट एक बार आपको बता देता हूँ कि क्या क्या हैं। ऑल न्यू डैशबोर्ड जो कि रिफ्रेश लुक में आ गया, 10.25 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम, 10.25 डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। उसके बाद में फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील जो मैंने आपको दिखाया, डुअल टोन इंटीरियर, वायरलेस चार्जर, डुअल जोन ऑटो टेम्परेचर कंट्रोल, एसी। उसके बाद रेयर एसी वेंट इसमें नया आ गया है। ओवर द एयर अपडेट्स यानी कि ओटीए आ गया है। अब कोई भी अपडेट होगा तो जैसे फ़ोन के अपडेट्स हो जाते हैं, सेम वैसे ही अपडेट आपको इस गाड़ी के भी हो जाएंगे। आपको उसके लिए कुछ अलग से नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद एड्रीनॉक्स कनेक्ट इसमें आ गया है, उसमें बहुत सारे फीचर हैं। वो हम एड्रीनॉक्स में क्या क्या फीचर आते हैं वो बताऊंगा, बड़ी लंबी वीडियो होगी, उसका अलग से एक हम वीडियो बनाएंगे। फिर अलेक्सा व्हीकल कंट्रोल जो कि 1 अप्रैल से आएगा, और वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो का एंड एप्पल कार प्ले। तो ये टोटल 12 नए फीचर इस गाड़ी में आ गए हैं। अब थोड़ा हम इसकी टेक्नोलॉजी के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे, जो इस गाड़ी को बाकी ईवी मॉडल से सेगमेंट के अलग बनाता है। यानी कि वाटर वेटिंग कैपेसिटी की बात करेंगे तो 350 mm तक ये गाड़ी आप ले जा सकते हो। अगर मान लो 350 mm तक रोड पे पानी भरा हुआ है, आप गाड़ी वहाँ से निकाल सकते हो। ईवी होने के बावजूद भी आपकी गाड़ी में कोई डैमेज नहीं होगा, वो इस गाड़ी में अप्रूव्ड। और 350 mm बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि आपका अगर पूरा टायर डूब गया तो उसके बावजूद भी गाड़ी आप निकाल सकते हो। अब इसमें 2 बैटरी ऑप्शन आपको इस गाड़ी में ऑफर होता है महिंद्रा की तरफ से, जिसमें जो पहली बैटरी है जो हाई रेंज वाली है वो है 39.4 किलोवाट की बैटरी है, जिसमें महिंद्रा बहुत ज़्यादा क्लेम करता है। पर अगर हम रियल टाइम टेस्टिंग की बात करें तो 290 से 300 के बीच में आराम से रेंज मिल जाती है। जो दूसरी बैटरी ऑप्शन मिलेगी इसमें वो है 34.5 किलोवाट का, उसमें रेंज थोड़ी कम हो जाएगी, लगभग 250 किलोमीटर की रेंज उसमें मिल जाएगी आपको। तो ये दोनों बैटरी की ऑप्शन इस गाड़ी में ऑफर होता है। अगर इसके बैटरी की पावर और टॉर्क की हम बात करेंगे, आप शॉक हो जाओगे, बहुत हाई टॉर्क इस गाड़ी में ऑफर किया गया है। 310 Nm का इसमें आपको टॉर्क ऑफर किया गया है। पावर सुनोगे तो और शॉक्ड हो जाओगे, 150 PS की पावर ये गाड़ी जनरेट करता है, जो कि किसी बड़ी एक्सयूवी के बराबर है। अब ये आपको पावर और टॉर्क हो गया, तो पावर और टॉर्क होने का फायदा क्या है, यानी कि 0 to 100 वाली जो स्पीड है, 8.3 सेकंड में आप 0 to 100 पहुंच जाते हो इस गाड़ी में। तो ये भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज है इस गाड़ी का। अब एक और क्वेरी बड़ी इंपॉर्टेंट है जो लोगों को लगता है कि जब आपकी गाड़ी सपोज फुल चार्ज है और आप ड्राइव नहीं कर रहे हो, गाड़ी आपकी पार्क है घर में, तो क्या ये गाड़ी की बैटरी कम होगी? ये एक सवाल है लोगों के दिमाग में। मैं बता दूं आपको, कम होगी, पर इतना नहीं होगी जो अनएक्सपेक्टेड हो। यानी कि अगर आपकी गाड़ी 7 दिन तक खड़ी है ना, तो मात्र 1% कम होगी। यानी 80% चार्ज है तो 79% एक हफ्ते में हो जाएगी। तो ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा गैप आने वाला है, तो इसकी कोई टेंशन नहीं है। 1% कुछ भी नहीं होता, ना के बराबर होता है, क्योंकि बैटरी के सेंसर्स वगैरह एक्टिव रहते हैं। बहुत सारे सेंसर ऐसे हैं जो दिखते नहीं, वो थोड़ा बहुत करंट लेते हैं, इस वजह से 1% आपकी डीग्रोथ पर जाएगी। अब हम बात करेंगे इसके चार्जिंग ड्यूरेशन की। तो चार्जिंग ड्यूरेशन में क्या है, कितना टाइम लगता है, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो मैं बता दूं कि अगर 7.2 किलोवाट का आपका चार्जर है और एसी चार्जर है, तो मात्र 6.5 घंटे में आपको 0 to 100 चार्ज करके दे देगा। यानी 6.5 घंटे में पूरी बैटरी आपकी फुल चार्ज हो जाएगी। अब दूसरा चार्जिंग ऑप्शन की बात करेंगे तो डीसी चार्जर होगा। अगर वो 50 किलोवाट का डीसी चार्जर है तो आपको पता है 0 to 100 मात्र 50 मिनट में ही फुल चार्ज करके दे देगा, यानी 1 घंटे से भी कम। तो ऐसा नहीं कि बड़ा मुश्किल काम है, बहुत अच्छा है। तो ये आपका ड्यूरेशन हो गया। अब आते हैं तीसरे पॉइंट। अब तीसरा पॉइंट ये कि लोगों को लगता है यार मैंने मान लो 400 गाड़ी ले ली, अब मुझे सर्विस चार्जिंग स्टेशन जाना है, वहाँ कौन सा चार्जर होगा, या कहीं भी चले गए। तो मैं बता दूं कि जो चार्जिंग सॉकेट होता है वो यूनिवर्सल होता है। आप किसी भी ब्रांड का कहीं भी गाड़ी ले जा सकते हैं और अपनी गाड़ी को चार्ज कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल हैसल फ्री चार्जिंग सिस्टम है, और इंडिया में क्या है, बहुत तेजी से काम हो रहा है। CCS2 ही यूनिवर्सल चार्जर है, जहाँ पर आप सारी गाड़ियों को चार्ज कर दो। तो ऐसी कोई टेंशन नहीं है कि मेरी गाड़ी है चार्ज होगी कि नहीं होगी। यहाँ तक मैं बता दूं, अगर कहीं पर 2 व्हीलर का भी चार्जिंग सॉकेट लगा है तो आप वहां से भी अपनी इस गाड़ी को चार्ज कर सकते हो। अब अगेन जो सबसे बड़ा सवाल, यार मैं इलेक्ट्रिक ले रहा हूँ, ऐसा तो नहीं कि मैंने चार्जिंग लगाया और आग लग गई, गाड़ी कहीं छोटा मोटा इंपैक्ट हो गया, आग लग गई। क्योंकि हम लोग कई वीडियोज भी देख चुके हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल में आग लग जाती है।
तो महिंद्रा ने वहाँ पर भी काम किया। ये थोड़ी-सी सेगमेंट में गाड़ी महँगी इसलिए है क्योंकि वाक़ई में इस गाड़ी में बहुत ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है। इसमें हमने एक पायरो स्विच दिया है, यानी महिंद्रा ने एक पायरो स्विच ऑफ़र किया है जो सेंसर बेस्ड स्विच है। उसका काम ये है कि अगर आपकी गाड़ी रोड पर चल रही है हायर स्पीड में या लो स्पीड में, कोई छोटा-मोटा इम्पैक्ट हो गया, तो उस टाइम ईवी गाड़ी में चांसेस होते हैं आग लगने के। पर पायरो स्विच में जो सेंसर है वो उसका यही काम है, वो सेंस करेगा कि कोई इम्पैक्ट हुआ है। वो क्या करेगा, बैटरी की जो करंट है वो मोटर को सप्लाई देना बंद कर देगा। तो उससे क्या होगा कि आपकी गाड़ी में आग लगने के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर होते हैं। इट मीन्स योर एक्सयूवी 400 ईवी व्हीकल वो बिल्कुल सेफ है आग से भी। तो आप बिल्कुल हैसल फ्री होकर ये गाड़ी परचेज कर सकते हैं और इसीलिए AIS 038 द्वारा ये गाड़ी अप्रूव्ड भी की गई है कि ये इसमें आग लगने के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर हैं। तो वो एक जो इनकी AIS 038 जो अथॉरिटी, उससे भी ये गाड़ी अप्रूव्ड है। अब इतनी सारी बातें हमने कर ली, प्राइस नहीं बताया। अगर हम प्राइस की बात करेंगे तो उसके टॉप मॉडल का एक्स शोरूम 17.69 लाख है। तो इतने पैसे आपको खर्चने हैं। बाकी इंश्योरेंस वगैरह अलग है, वो हर जगह अलग अलग होता है, थोड़ा बहुत और लगेगा। आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, सर्विस कॉस्ट। लोगों का एक और बड़ी क्वेरी होती है कि यार ईवी ले रहा हूँ, इसमें सर्विस तो होती ही नहीं, बट ऐसा नहीं है। होती है, लेकिन बहुत ही माइनर खर्चा होता है जिसमें आपका 10,000 किलोमीटर या 1 साल पर ही सर्विस शेड्यूल जैसे फ्यूल का होता है वो होगा। और उसमें जो सर्विस कॉस्ट आएगी मात्र 2400 रुपये आता है, क्योंकि उसमें क्या होता है एसी के फिल्टर्स वगैरह चेंज होते हैं, तो बहुत माइनर 2400 रुपये, इट्स नथिंग। 2400 रुपये आपका सर्विस कॉस्ट आएगा सिर्फ। अब ड्राइविंग मोड्स जो मैंने बताया था उसके बारे में बात करेंगे। 3 इंटेलिजेंट ड्राइविंग मोड्स इसमें दिए गए हैं, जिसमें पहला फन है, दूसरा फास्ट है और तीसरा फेयरलेस है। तो फन इज़ फॉर लोकल ड्राइविंग, जहाँ पर क्या है कि आपको बैलेंस मिलेगा अच्छा पावर टॉर्क का और हैंडलिंग का, वो लोकल सिटी के लिए। सबसे खतरनाक मोड है इसका फेयरलेस मोड, सबसे हायर टॉर्क पावर आपको फेयरलेस मोड में मिलेगा। हालांकि उसमें आपकी रेंज बहुत जल्दी खत्म होगी, तो इसलिए वो आपको एक्सेप्शनल है, बहुत ही रेयर टाइम पर ही यूज़ करना है। कोई गाड़ी आपको इमरजेंसी में ओवरटेक करना है, कुछ ऐसा है, तभी आप यूज़ करेंगे, अदरवाइज वो मोड आप जल्दी यूज़ नहीं करेंगे। अगेन सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट कि भैया हम ईवी ले रहे हैं, अभी इसके वारंटी का तो कुछ पता ही नहीं है, वारंटी कैसे हुई। तो मैं बता दूं कि जैसे ही 3 साल की वारंटी और गाड़ियों में महिंद्रा दे रहा है, वैसे ही 3 साल और 1 लाख किलोमीटर की आपकी कार की वारंटी है, जिसमें वेयर एंड टेयर पार्ट छोड़कर सारी चीज़ें कवर होंगी। अब फिर दूसरा पॉइंट आता है बैटरी, जो सबसे महंगी चीज़ इसमें लगी है वो बैटरी है। तो मैं बता दूं 1.5 लाख किलोमीटर या 8 साल की वारंटी आपको महिंद्रा से उसकी भी ऑफर की जाती है। अब ये होता है कि भैया वैसे तो 8 साल बहुत होते हैं, 8 साल हमारे इंडियन मार्केट में 8 साल से ज़्यादा गाड़ी अब बहुत कम लोग चलाते हैं, लेकिन अगर आपको रखना है तो क्या वो क्वेश्चन है कि क्या 8 साल में मेरी बैटरी खत्म हो जाएगी या उसकी रेंज कम होगी? तो बिल्कुल रेंज तो थोड़ी कम होगी, लेकिन क्या उसके बाद मुझे पूरी बैटरी चेंज करानी पड़ेगी? तो ऐसा नहीं है। इसमें क्या होता है कि मॉड्यूल्स होते हैं, बेसिकली 12 मॉड्यूल आपके बैटरी में दिया गया है। उसमें जरूरी नहीं कि सारे मॉड्यूल खराब हो गए, उसमें 12 शेल होते हैं। तो अगर आपने एक मॉड्यूल या 2 मॉड्यूल जो ज़्यादा डैमेज हुआ आप चेंज करा देंगे, तो दोबारा से आपकी रेंज बढ़ जाएगी। तो बहुत मेरे हिसाब से 8 साल, 10 साल, 12 साल तक आप इस गाड़ी को आराम से एंजॉय कर सकते हैं। और आने वाला फ्यूचर ईवी का है, आपको पता है। तो अगर आपके पास, मैं नहीं कहूँगा कि आप एज अ प्राइमरी व्हीकल इसको अभी ले सकते हैं एज ऑन डेट, पर साल 2 साल में ये गाड़ी प्राइमरी भी बन जाएगी। अगर आपको ईवी मॉडल लेना है तो 400 इज द बेस्ट प्रोडक्ट टू बाय इट राइट नाउ। सारी जानकारी मैंने दी है, बेहतर जानकारी दी है, लेकिन एक पॉइंट अभी भी रह गया, वो है सेफ्टी। तो महिंद्रा का आपको पता है कि बाय डिफॉल्ट महिंद्रा की मैक्सिमम गाड़ियाँ 5 स्टार रेटेड है। 4 डिस्क ब्रेक इसमें स्टैंडर्ड फीचर है, 6 एयर बैग गाड़ी में दिया गया है और क्रैश टेस्ट में 5 स्टार ऑलरेडी आ चुका है। तो इंडिया की अगेन सेफेस्ट ईवी कॉम्पैक्ट एक्सयूवी आप कह सकते हैं, वो है ये गाड़ी 400। अब आपने और कुछ जानना है क्या? कुछ अगर मेरे से मिस हो गया हो, वैसे अभी बहुत कुछ है, वो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, नहीं बता रहा हूँ, लेकिन उसके लिए मैं एक अलग वीडियो ही शूट करूँगा कि इसमें कौन सी बैटरी यूज़ हुई है, कितनी रिस्की है या बिल्कुल सेफ है, क्योंकि इसमें NMC बैटरी यूज़ हुई है और NMC को लेकर बहुत सारी क्वेरीज है माइंड में, जिनको थोड़ी बहुत नॉलेज है। तो हम उसकी एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाएंगे और बैटरी के डिफरेंस भी बताएंगे, कितने टाइप की बैटरी आती है, किस किस को बैटरी के बारे में जानना है, वो मुझे कमेंट में आके बताया। अगर कमेंट्स बहुत सारे आ गए तो डेफिनेटली मैं उसका एक अलग से सेक्शन शूट करूंगा। बाकी वीडियो कैसी लगी, गाड़ी कैसी लगी, फीचर कैसे लगे, महिंद्रा के जो लेटेस्ट 12 नए अपडेट्स आए वो कैसे लगे, ये सारी जानकारी आपको मुझे कमेंट में बताना है कैसी लगी। और इससे भी ज़बरदस्त वीडियो के लिए आपको पता है क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकॉन दबाना है और अपने दोस्तों के साथ फटाफट इसको शेयर भी करना है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। नमस्कार दोस्तों।